हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे हिंदी के उड़ान सीरीज में। और समास को खत्म करने के बाद अब हम एक सौंदर्यपूर्ण चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि है अलंकार। इसमें सिर्फ सौंदर्य ही सौंदर्य है, बाहर के सौंदर्य दर्शन को छोड़ करके आइए काव्य की सुंदरता पे ध्यान देते हैं। तो अलंकार होता क्या है? अलंकार हमारे और कार, ये जो दो शब्द हैं अल्म और कार, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें जो अल्म है उसका मतलब होता है आभूषण। आभूषण मतलब क्या? जेवर। कार मतलब धारण करना, ठीक है। आभूषण मतलब वो जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए, जो काव्य में एक तरह से आभूषण का काम करे, ठीक है। उस काव्य को अपने शब्दों से या उसके अर्थ स्पष्ट करके उसको और भी ज़्यादा निखार दे और उसको सुंदरता प्रदान करे, वहाँ पर हमारा अलंकार आता है, ठीक है। अलंकार बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो शब्द जो कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। आइए इसके डिफिनेशन की तरफ जाते हैं और तो परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? आ ला ऊपर बिंदी का पराग मत रखा और राखड़ी, ये हो गया अलंकार। नहीं ऐसा मत बोलना, पूरी परिभाषा जो कि लिखी है वो बोलना। ये पढ़ते का परिभाषा क्या लिखा हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। मैंने भी बताया था, वही लिखा हुआ है कि जो शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसकी शोभा बढ़ाते हुए नहीं अलंकार कहा जाता है। या फिर काव्य भाषा के शब्दों के सजे सजाए चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे कुछ अलंकार होते हैं, शब्दालंकार वगैरह, उसमें जो शब्द हैं, जो शब्द वही अलंकार का काम कर देते हैं। वो एक ही जगह या दो बार प्रयोग हो करके, या फिर व्यंजन होते हैं वो ज़्यादा बार प्रयोग हो करके उस काव्य को एक नई सुंदरता प्रदान कर देते हैं, वहाँ पर भी अलंकार हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द होते हैं वो सजे सजाए कई बार आकर के या फिर कम बार आकर के या फिर दूसरा अर्थ निकाल करके जब उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है? हमारा अलंकार हो जाता है। देखिए, अलंकार का प्रयोग करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम आगे 3 महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। आ गया अलंकारों का महत्व। अलंकार जैसे कि हर चीज़ महत्वपूर्ण है, वैसे अलंकार भी महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी पॉइंट है, अगर अलंकार को समझना है तो एक लड़की का एग्जाम्पल ले लो, काव्य को लड़की बना लो और अलंकार को उसका मेकअप। कैसे? अभी पता चल जाएगा। अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। ये कविता, इसको या तो लड़की बनाओ या तो काव्य बना लो। अलंकार मेकअप लगाएगी, कविता का सौंदर्य बढ़ेगा। उसी प्रकार से कविता में जब अलंकार लगेगा तो अलंकार का सौंदर्य बढ़ता है। काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावशाली लगने लगती है। जिस प्रकार लड़कियां मेकअप करने के बाद और अच्छी लगने लगती है, उसी प्रकार ये है, जब कविता सौंदर्यपूर्ण हो जाएगा, यानी कविता में सौंदर्य आ जाएगा, अलंकार लग जाएगा, तो अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। फिर अलंकार के प्रयोग से कवि अपने भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है। इसको कैसे रिलेट करोगे? इसका मतलब लड़की को दिखाने ले जा रहे हो, बहुत सुंदर हो गई तो ज़्यादा गुण बताएगा वो, उसी हिसाब से ये है। कहने का मतलब है कि जब अलंकार हम लगाएंगे तो एक कवि क्या करता है, अपनी सारी भावनाओं को अच्छे से स्पष्ट कर देता है। ये जो मैंने लड़कियों को रिलेट करके बताया, असली में ना करने लगना, उसको बुरा लग जाएगा, और प्लीज़ दिल पे ना ले इस बात को। एक बार फिर सही समझते हैं कि आखिर अलंकार की महत्व क्या होता है। अलंकार शब्दों से, जब अलंकार का शब्द हम किसी काव्य में लगाएंगे तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, और उसकी सुंदरता बढ़ने की वजह से वो अधिक प्रभावशाली लगने लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अलंकार हम लगाते हैं तो जो कविताएं हैं, उनके जो कवि हैं वो अपने भावों को जो असल में जो प्रकट करना चाहते हैं वहाँ पर उस कविता में, वो अच्छे से प्रकट कर पाएंगे। जब हम कभी इस अलंकार के भेद देखेंगे ना, तो हमको ये लाइन जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं अलंकार के भेद, और पहले देखेंगे कि अलंकार के जो भेद हैं वो किस आधार पे बांटे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद मैं बताने वाला था कि अलंकार किन किन आधारों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये जो काव्य होता है ना, इसका समस्त जो काव्य है वो सिर्फ शब्द और उस काव्य के अर्थ पर निर्भर करता है। उसका जो शब्द है, उसका जो अर्थ है, यही बता सकता है, उसकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। इसलिए जो शब्द हैं और काव्य का अर्थ है
उसे काव्य के मूल अंग माने गए हैं। और उन्हीं अंगों को ध्यान में रखते हुए अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बढ़िया डिफिनेशन शब्दालंकार की क्या है? जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जब शब्द प्रयोग हो, खुद शब्द जो आकर के या तो एक से दो बार आए या कुछ अलग शब्द अलग अर्थ दे देकर आए, शब्द जो है हर बार आकर के, वहां पर हमारा शब्दालंकार होता है। सिंपली हम कह सकते हैं जहां पर ये शब्द प्रयोग होकर के अपने अलग अलग अर्थ दे करके उसको चमत्कारिक बना देता है काव्य को, वहां पर हमारा क्या होता है? शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार का एक भाग ऐसा भी जिसमें व्यंजन आते हैं बार बार, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि वो शब्दालंकार ही है, वो शब्दालंकार में ही आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उभरे मोती मानस चून। इसमें जो ये पानी शब्द है ना, ये बार बार आया है, देखिए 3 बार आया है, और इस बार बार आने की वजह से इसकी सुंदरता अधिक हो गई है। बार बार आ रहा है, कितना बोलने में अच्छा लग रहा है। अब ये पानी है, ये सिर्फ जल कर नहीं बता रहा है, ये कहीं कहीं इंसान की इज्जत को भी बताता है। मतलब अपना अर्थ बदल बदल के इस काव्य की सुंदरता को और बढ़ा देता है। जो कवि कहना चाहता है उसको और अच्छे से स्पष्ट कर दे रहा है। मैंने कहा था कि उसके अलंकार का तीसरा महत्व आगे एग्जाम्पल्स में क्लियर होगा, तो इसी हिसाब से देख लीजिए। आपको जब ये पानी 3 बार आ रहा है, ये बार बार आने की वजह से बोलने भी अच्छा लग रहा है, इसकी सुंदरता को भी बढ़ा रहा है, इसे प्रभावशाली भी बना रहा है। और जब ये अपना अर्थ बदल रहा है, तो जो कवि है वो जो कहना चाहता है वो अच्छे से स्पष्ट भी कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार, जब शब्दों के अर्थ से काव्य की सुंदरता बढ़े, वहां अर्थालंकार होता है। मतलब जब शब्द जो है अर्थ प्रकट करें, उनके अर्थ से हम किसी चीज की सुंदरता को बढ़ाएं, वहां पर क्या होता है? हमारा अर्थालंकार होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं लास्ट हमारे लेक्चर में जरूर बताऊंगा, वहां पर अच्छे से देख लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 10th और 9th सिलेबस के लिए, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स जो जरूर बनाइएगा ताकि आगे भी आप इसका रिविजन कर सके बोर्ड टाइम में। क्या है? हाईएस्ट फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल, ये जो शब्द आ गया ना, वो उसकी कोमलता को और बढ़ा रहा है, बता रहा है कि वो फूल सी कोमल थी, यानी कि बहुत ज्यादा कोमल थी। यानी कि इस पूरे काव्य में अगर मैं ऐसे लिख देता हाय कोमल बच्ची, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसमें आ गया हाय फूल सी कोमल बच्ची मेरी, तो इस काव्य की सुंदरता को और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हमारा शब्द और अर्थालंकार यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी इन दोनों के बहुत भेद हैं जो कि हम अगले लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब शब्दालंकार के भेद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में अर्थालंकार के भेद देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे हैं और अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।